नमस्कार दर्शक मित्रों, आज के वीडियो में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के एक बेहतरीन फंड के बारे में चर्चा करेंगे। मल्टीनेशनल कंपनियों में निवेश करने वाला यह फंड है जिसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएनसी फंड। दोस्तों, ये फंड भारत की एमएनसी कंपनियों के साथ साथ फॉरेन इक्विटी में भी निवेश करने की अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करता है। तो आज के वीडियो में आईसीआईसीआई प्रू एमएनसी फंड के इन्वेस्टमेंट अप्रोच के बारे में हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। फंड के करंट पोर्टफोलियो के बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे और वीडियो के अंत में किस प्रकार का इन्वेस्टर के लिए यह फंड सूटेबल रहेगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी से यही अनुरोध रहेगा कि वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और एक बेहतरीन फंड है लंबी अवधि के इन्वेस्टर के लिए, तो वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विश्व में कई सारी ऐसी कंट्रियां हैं जहां पे इंडिविजुअल सेगमेंट में मार्केट लीडरशिप वो कंट्री रखती है। अगर आप देखें टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में यूएस की कंपनियां लीडरशिप के लिए जानी जाती है, हेल्थ केयर में यूके की कंपनियां, और इंजीनियरिंग मशीनरी में जर्मनी की कंपनियां, और अगर आप देखें इलेक्ट्रॉनिक्स में जापान की कंपनियां जानी जाती है। और भारत की कंपनियां अगर आप देखें फार्मास्यूटिकल में और टेक्नोलॉजी सर्विस में लीडरशिप रखती है ग्लोबली। तो ये जो फंड है आईसीआईसीआई प्रू एमएनसी फंड, वो ये सारे के सारे अगर आप देखें बड़ी थीम में आपको एक साथ निवेश करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। भारत के साथ साथ विदेशों के भी कई सारी कंपनियों में ये फंड अपना एक्सपोजर रखता है और आपको ये फंड ग्लोबल पूरे के पूरे इक्विटी मार्केट का एक्सपोजर प्रोवाइड करता है। फंड के इन्वेस्टमेंट अप्रोच के बारे में चर्चा करें तो ये फंड इंडियन एमएनसी कंपनी में निवेश करता है। जो कंपनियां भारत की कंपनियां हैं, भारत में इनका अगर आप देखें इनकॉर्पोरेशन हुआ है, और ये कंपनियां जो विदेशों में भी अपना बिजनेस रखती है, ऐसी इंडियन कंपनी में फंड अपना निवेश कर सकता है। उसके बाद जो फॉरेन कंपनियां हैं बट भारत के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियां हैं जैसे कि फाइजर, सनोफी, अबोट, ऐसी कंपनियों में भी ये फंड अपना अलोकेशन दे सकता है। और इसके साथ साथ ये फंड ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनियां, जो फॉरेन लिस्टेड कंपनियां हैं, जो भारत के मार्केट में लिस्टेड नहीं है, यूएस के मार्केट की कंपनियां हो या जर्मन की कंपनियां हो, जापान की कंपनियां हो, कहीं पे भी फंड अपना अलोकेशन दे सकता है। तो एक बेहतरीन इंडियन और फॉरेन इक्विटी का मिक्सचर आपको ये फंड प्रोवाइड करता है। पोर्टफोलियो के बारे में चर्चा करें तो निफ्टी के सामने अगर आप देखें ये फंड आपको एक यूनिक पोर्टफोलियो प्रोवाइड करता है। अगर आप देखें निफ्टी 50 में फाइनेंशियल सर्विस में सबसे ज्यादा ओवरवेट है 37% का, जिसके सामने अगर आप देखें आईसीआईसीआई प्रू एमएनसी फंड में कंज्यूमर ड्यूरेबल में ही 12% का एलोकेशन है। यहां पे कोई भी अगर आप देखें फाइनेंस की कोई बड़ी कंपनी नहीं है। उसके बाद आईटी सेक्टर में निफ्टी 50 में ज्यादा एलोकेशन है, जिसके सामने इस फंड में अगर आप देखें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में ज्यादा एलोकेशन है। सॉफ्टवेयर में अगर आप देखें 9% का एलोकेशन है। ऑटो सेगमेंट में भी 9% का एलोकेशन है। निफ्टी 50 में ऑटो में सिर्फ 4% का एलोकेशन है। तो ये अगर आप देखें एक यूनिक पोर्टफोलियो है निफ्टी 50 के सामने। तो अगर आप निफ्टी 50 में या लार्ज कैप में निवेश कर रहे हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो को इस फंड के माध्यम से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और ये पोर्टफोलियो आपको भारत के अलावा भी विदेशों की कई सारी एंटिटी में निवेश करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। और एमएनसी कंपनियां हैं तो अगर आप देखें एमएनसी कंपनियां भी एक बहुत ही बेहतरीन मोट रखती है, बहुत बड़ा इनके पास एडवांटेज रहता है। इन कंपनियों की बैलेंस शीट भी क्लीन रहती है, मैनेजमेंट भी इनका क्वालिटी का रहता है। तो एमएनसी कंपनियां जनरली बेहतरीन ग्रोथ दिखाती आ रही है और आगे भी एमएनसी कंपनियां बेहतरीन ग्रोथ दिखाती रहेगी। और उसमें आईसीआईसीआई प्रू आपको ये पूरा का पूरा बेहतरीन एमएनसी का पोर्टफोलियो प्रोवाइड करता है। तो चर्चा करते हैं इस फंड के करंट पोर्टफोलियो के बारे में। सबसे पहली कंपनी है भारत की दिग्गज फोर व्हीलर कंपनी मारुति सुजुकी। जापान के सुजुकी के साथ इस कंपनी का जेवी है। एक बहुत ही जानी मानी कंपनी है भारत के मार्केट की। और फोर व्हीलर पैसेंजर कार में ये कंपनी तकरीबन 50% का भारत में मार्केट शेयर रखती है। यहाँ पे 7.5 का एलोकेशन फंड ने दिया है। उसके बाद यूनाइटेड बेवरेज, ये भी एक बेहतरीन एमएनसी कंपनी है, 4.8 का एलोकेशन इसमें दिया है। ग्रीनवेल नॉर्टन, ये भी बेहतरीन एमएनसी कंपनी है, यहाँ पे 3.4 का एलोकेशन फंड ने दिया है। क्यूमिंस इंडिया, ये भी कंज्यूमर गुड सेगमेंट की बेहतरीन एमएनसी कंपनी है, कैपिटल गुड सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है, यहाँ पे 3.4 का एलोकेशन फंड ने दिया है। भारती एयरटेल, दोस्तों भारती एयरटेल भारत की तो जानी मानी टेलीकॉम कंपनी है। इसके साथ भारती एयरटेल अफ्रीका में भी बहुत बड़ा टेलीकॉम का बिजनेस रखती है, तो ये भी एक एमएनसी कंपनी ही है, यहाँ पे 3.7 का एलोकेशन फंड ने दिया है। एचसीएल टेक्नोलॉजी दिग्गज कंपनी है आईटी सेक्टर की। कई सारी कंट्री में ये कंपनी अपनी आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, यहाँ पे 3.3 का एलोकेशन फंड ने दिया है। सनोफी, विश्व की एक बहुत बड़ी फार्मा जायंट सनोफी की सब्सिडी कंपनी जो भारत में लिस्टेड है और एक जानी मानी भारत की फॉर्मुलेशन सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है सनोफी इंडिया, यहाँ पे 3.2 का एलोकेशन फंड ने दिया है। उसके बाद है वेदांत, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन मेटल सेक्टर की कंपनी है। दूसरी कंट्रियों में भी कंपनी का प्रेजेंस है, भारत में तो जानी मानी कंपनी है ही है, इसमें भी 3.2 का एलोकेशन फंड ने दिया है।
माइक्रोसॉफ्ट जानी मानी कंपनी है, इसको कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, जायंट यूएस की कंपनी है, यहाँ पे 3% का एलोकेशन फंड ने दिया है। उसके बाद है हिंडाल्को, मेटल सेक्टर की कंपनी है, यहाँ पे 3% का एलोकेशन फंड ने दिया है। पीएनजी हाइजीन, ये भी अगर आप देखें भारत में लिस्टेड एक फॉरेन कंपनी की सब्सिडी कंपनी है, यहाँ पे 2.9 का एलोकेशन फंड ने दिया है। उसके बाद है साइंट, एक बेहतरीन आईटी कंपनी है, यहाँ पे 3% का एलोकेशन फंड ने दिया है। उसके बाद है कॉनको फिलिस, ये भी यूएस की एक बेहतरीन कंपनी है, यहाँ पे 2.5 का एलोकेशन फंड ने दिया है। सैप जर्मनी की बेहतरीन जानी मानी कंपनी है आईटी सेक्टर की, यहाँ पे 2.5% का एलोकेशन फंड ने दिया है। अपोलो टायर, ये भी एक बेहतरीन कंपनी है, यहाँ पे भी 2.5% का एलोकेशन दिया है। अपोलो टायर विदेशों में भी अपना बिजनेस रखती है। इंटेल जानी मानी कंपनी है, इसको भी कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, चिप सेगमेंट में काम करने वाली दिग्गज कंपनी है, ग्लोबल लीडर कंपनी है, यहाँ पे 2.3 का एलोकेशन फंड ने दिया है। हेडेलबर्ग सीमेंट, ये भी भारत में काम करने वाली फॉरेन की सब्सिडी कंपनी है, यहाँ पे 2.3 का एलोकेशन दिया है। अंबुजा सीमेंट भी फॉरेन कंपनी की सब्सिडी कंपनी है, यहाँ पे भी 2.3 का एलोकेशन फंड ने दिया है। उसके बाद है लॉयंडेल बेसल, ये भी अगर आप देखें तो नेदरलैंड की एक कंपनी है जो यूएस के मार्केट में भी अपना शेयर लिस्टेड है, तो वहाँ पे फंड ने निवेश किया है। 2.2 का एलोकेशन इसमें दिया गया है। फोर्टिस हेल्थ केयर में 2% का एलोकेशन दिया गया है। सीमेंस इंडिया में 2% का एलोकेशन फंड ने दिया है। सन फार्मा, ये भी कई सारी कंट्री में बिजनेस रखने वाली भारत की फार्मा कंपनी, 2% का एलोकेशन यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद है एनर्जीजर, यहाँ पे बेल्जियम की ये कंपनी है, यहाँ पे 1.8 का एलोकेशन फंड ने दिया है। और बैंक ऑफ अमेरिका, यूएस की एक सबसे बड़ी बैंक है, यहाँ पे भी 1.6 का एलोकेशन फंड ने दिया है। तो दोस्तों भारत की कई सारी बेहतरीन कंपनियां इस फंड के पोर्टफोलियो में है। इसके साथ साथ फॉरेन इक्विटी में भी फंड ने अच्छा खासा एलोकेशन दिया है। तो इनकी फॉरेन इक्विटी के पोर्टफोलियो के बारे में चर्चा करें तो माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद कॉनोफिल्स जो यूएस की एक ऑयल की कंपनी है, उसके बाद सैप जो जर्मनी की कंपनी है, सॉफ्टवेयर सेगमेंट में काम करने वाली जानी मानी कंपनी है, 2.5% का एलोकेशन यहाँ पे दिया गया है। इंटेल में भी अगर आप देखें यूएस की एक जायंट कंपनी है, हार्डवेयर सेगमेंट में काम करने वाली ये कंपनी है, यहाँ पे 2.3 का एलोकेशन दिया गया है। उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट में काम करने वाली कंपनी है लैंडल बेसल, ये अगर आप देखें नेदरलैंड की कंपनी है और यूएस में इनका जो क्लास ए शेयर लिस्टेड है वहाँ पे फंड ने निवेश किया है। उसके बाद एनर्जीजर, ये अगर आप देखें बेल्जियम की कंपनी है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल की, 1.8 का एलोकेशन यहाँ पे दिया है। बैंक ऑफ अमेरिका में 1.7 का एलोकेशन है। डीआईजो पीएलसी, ये यूके की कंपनी है, लिकर सेगमेंट में काम करने वाली, यहाँ पे 1.1 का एलोकेशन दिया है। उसके बाद है नॉर्थन, यहाँ पे अगर आप देखें यूएस की जो ये एरोस्पेस एंड डिफेंस की कंपनी है, यहाँ पे 1.1 का एलोकेशन दिया गया है। और रेथियन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे 1.1 का एलोकेशन दिया है। और फिलिप मॉरिस, ये भी यूएस की एक टबैको सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी, यहाँ पे भी तकरीबन 1% का एलोकेशन फंड में दिया है। तो 20% पोर्टफोलियो में फॉरेन लिस्टेड कंपनियां हैं। तो ये पोर्टफोलियो आपको यूएस, जर्मनी, नेदरलैंड, बेल्जियम, यूके जैसी अलग अलग कंट्री में भी एक्सपोजर प्रोवाइड करता है और वहाँ पे आपका पोर्टफोलियो बेहतरीन डाइवर्सिफाई भी हो जाता है। 95% इक्विटी में एलोकेशन है, 57 शेयर है पोर्टफोलियो में टोटल, 38% स्टॉक में टॉप 10 स्टॉक में एलोकेशन है। और एवरेज मार्केट कैप इस पोर्टफोलियो का 48,000 करोड़ का है। लार्ज कैप में 60, मिड कैप में 26 और स्मॉल कैप में 13% का एलोकेशन है। तो एक एमएनसी कंपनी का मल्टी कैप पोर्टफोलियो है। भारत और विदेशों की कई सारी कंपनियां पोर्टफोलियो के अंदर है, तो एक बेहतरीन डाइवर्सिफाइड फ्लेक्सी कैप फंड आप इस एमएनसी फंड को कंसिडर कर सकते हैं। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएनसी फंड, करंटली फंड का एनएवी है 17.7 का। और क्योंकि ये एक एमएनसी फंड है, थीमेटिक फंड है, तो इसमें रिस्क ज्यादा ही रहेगा। 3 फंड मैनेजर आईसीआईसीआई के इस फंड को मैनेज करते हैं और 2 साल पहले ही इस फंड को लॉन्च किया गया था। जब ये फंड लॉन्च हुआ था तब भी हमने इस फंड में निवेश करने की सलाह दी थी। जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से अब तक फंड ने तकरीबन 77% एब्सोल्यूट रिटर्न आपको बना के दिया है। छोटा ईएमए फंड का, और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से अब तक 30% के सीएजीआर से फंड ग्रो हुआ है, क्योंकि पिछले साल बड़ा करेक्शन भी आया था, इसलिए इसका थोड़ा बहुत आपको सीएजीआर ज़्यादा दिख रहा है। बट आगे जाके ये फंड आपको स्टेबल 15% के आसपास का सीएजीआर रिटर्न बना के दे सकता है। तो लंबे अवधि में अगर आपको निवेश करना हो, बेहतरीन एमएनसी कंपनी में आपको निवेश करना हो, तो ये फंड है जिसके माध्यम से आप निवेश कर सकते हैं भारत की और विदेशों की भी कंपनियों के अंदर। तो एसआईपी कर सकते हैं, डेफिनेटली बेहतरीन फंड है एसआईपी के लिए। और अगर आपके पास कैपिटल हो तो आप आने वाले 6 से 8 महीने के अंदर एसटीपी के माध्यम से भी इस फंड में धीरे धीरे अपना कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हैं। 5 साल के अधिक टाइम फ्रेम के लिए ही आपको इस फंड में निवेश करना है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों इसके साथ साथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एक नया फीचर भी है जिसका नाम है आईसीआईसीआई प्रू फ्रीडम एसआईपी, वो भी आप इस फंड के साथ अवेल कर सकते हैं। अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी इस फंड में करते हैं 8 साल के लिए, तो उसके बाद आपको हर महीने 10,000 रुपए का मंथली इनकम मिल सकता है। अगर आप 10,000 के एसआईपी 20 साल के लिए करते हैं इस फंड में या कोई भी आईसीआईसीआई प्रू की दूसरी स्कीम में,
तो 20 साल के बाद आपको 5 गुना मतलब 50,000 रुपये का मंथली इनकम मिलेगा। तो ये भी एक बेहतरीन विकल्प है पैसिव इनकम बनाने के लिए लंबी अवधि के अंदर। तो ये भी विकल्प आप कंसिडर कर सकते हैं इस फंड के साथ। तो दोस्तों अगर आपको और जानकारी प्राप्त करनी हो या फिर आपको इस फंड में निवेश करना हो तो दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को और इन्वेस्टमेंट मंत्रा चैनल को आप शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।